जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 18 जन से लेकर 25 जन न्यू मून स्पेशल ये वीक होने वाला है। 11th हाउस जहां पर हमारे एम्बिशंस हैं, जहां पर हमारे डिजायर हैं, वहां पर अमावस्या लगना कहां पर आपको डिटॉक्स करने की, अपने आप में पॉज लेने की जरूरत है, अपने इमोशंस को कहां पर रोकने की जरूरत है, जहां पर आप अननेसेसरी इन्वेस्ट कर रहे थे वहां पर कैसे रिवर्स करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट और अननेसेसरी के बीच में आपको एक गैप बनाने की जरूरत है। मीन राशि देने की राशि है। शनिदेव यहां पर बैठे हैं, कमिटमेंट के कारक, लॉयल्टी के कारक, डिसिप्लिन के कारक, कर्म के कारक आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो आपका कर्म क्या है? देने का। सेकंड हाउस का मालिक एक्सॉल्ट हो गया है, फाइनेंसिस का मालिक डिजायर के घर में एक्सॉल्ट हो गया है। जितना आप पैसा दे सकते हो, जितना अपने पास होने वाली ऊर्जा को आप बांट सकते हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो किसी को देना सम्मान वाली बात हो, किसी के सामने राम राम करने वाली बात हो, कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना दोगे नेचर को, जितना दोगे, जितना बड़ों को रिस्पेक्ट दोगे, जितना लोगों को हेल्प करोगे, उतना आपको हेल्प कॉस्मोस करने वाली है। भाग्येश का उच्च होना, सेकंड हाउस का मालिक उच्च हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रिसोर्स बांटने से बढ़ेंगे। शेयरिंग इज केयरिंग आपके लिए सबसे बेस्ट दिखाई दे रही है। जिन लोगों को ये केयर करने में, शेयर करने में प्रॉब्लम आएगी, वहां पर चीजें स्टक होती हुई नजर आएंगी। शनि चंद्रमा आपके लाइफ को, प्रोसेस को चेंज करने वाले हैं। जहां पर आपको स्लोनेस, बर्डन लग रहा था, वहां पर धीरे धीरे आपको वो प्रिविलेज लगने लगेगा। आपको कहां सीखने की जरूरत है, कहां पर अपने आप को ऑडिट करने की जरूरत है, कहां पर अंदर से खोखलापन आपके अंदर जो आपको बेचैन कर रहा था, वहां पर कुछ कॉन्क्रीट फिक्स करने की जरूरत है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्रोफेशनलिज्म हो, आपको कहां सीखना है, कहां पर आपको बिल्डअप करना है, कहां आपको बांटना है। यह हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाइट देता हुआ नजर आएगा। आज का पेन आने वाले भविष्य में गेन बनता हुआ नजर आएगा। विक्ट्री देने वाला नक्षत्र आपके जीवन में कहां पर प्रभाव डालने वाला है, बात करेंगे। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव के लिए हमें 5th हाउस देखना पड़ेगा, शुक्र को देखना पड़ेगा। मंगल एक्सॉल्ट होकर बैठे हैं सेकंड हाउस, 9th हाउस के मालिक, और गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस में बैठे हैं। देखिए पोजीशन ये बन रही है कि लव, रोमांस, पार्टी, फंक्शन, इवेंट, ट्रैवल, सब चीज एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। वर्क प्लेस पे कोई आपकी लाइफ को क्रॉस कर सकता है, आपका नया रिलेशनशिप ट्रिगर हो सकता है। जिन रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं था, विजिबिलिटी नहीं थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं था, लॉन्ग टर्म विजन नहीं था, चीजें कोलैप्स कर जाएंगी। जहां पर स्ट्रक्चर नहीं है वहां पर चीजें कोलैप्स करती हुई नजर आएंगी। कोई नया प्रपोजल्स भी आपकी तरफ आता हुआ नजर आएगा। ऑल्दो यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर एज ऑफ नाउ, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर नेटल चार्ट प्रॉमिस कर रहा है तो कहीं ना कहीं देयर इज अ पॉसिबिलिटी एक्टिवेट हो सकती है। कोई इंसान आपको फ्रेंडशिप के लिए, कोई रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करता हुआ नजर आ सकता है। तो मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं प्रपोजल एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। आपका चार्म, आपका पैशन, हो सकता है आपका सीनियर, कोई बॉस, कोई एचआर ही आपकी तरफ ड्रिफ्ट होता हुआ नजर आए, या आप उनकी तरफ ड्रिफ्ट होते हुए नजर आओ। तो ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। तो यहां पर कोई भी चीज जब करना है, जब यहां पर आपके पास फ्यूचर हो। अगर फ्यूचर नहीं है तो सिर्फ वो एक अट्रैक्शन रहेगा, और अट्रैक्शन बहुत टाइम तक चलने वाला नहीं है। ये फ्लूक बहुत टाइम तक नहीं चलने वाला है। सामने वाले को एज ए प्रोडक्ट नहीं समझना है कि आज मेरे को इमोशनल वेलबींग की जरूरत है, मुझे अपने आप को हील करना है, तो मेरे लिए सही गलत कुछ नहीं है। अगर आप इस पैटर्न पे चलोगे तो आने वाले समय में चीजें जब ड्रॉप होंगी तो शायद पेन हो सकता है। आज पेन लेना आने वाले भविष्य में गेन देगा। अगर आज गेन करने की कोशिश करोगे, चीजों को हैंडल नहीं कर पाओगे, स्टेबल नहीं रख पाओगे, चीजों को समझ नहीं पाओगे कितना सही है, कितना गलत है, हाउ मच इज टू मच, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रबल, थोड़ा पेन आ सकता है। मुझे नहीं पता मैंने कितना क्लैरिटी के साथ समझाया है, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उस चीज को समझो। कैप्रिकॉर्न साइन कर्म मांगता है, पेशेंस मांगता है, कमिटमेंट मांगता है। ठीक है, चीजों को ड्रॉप करने में भी पेन नहीं होना चाहिए, वो अटैचमेंट डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करने में भी आपको पेन नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को आज आपको किसी का साथ छोड़ना पड़े फॉर द फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर नहीं है ना, तो इसलिए तो छोड़ रहे हो ना आप किसी का हाथ, तो उस पेन को बियर करो, किसी को सहारा मत बनाओ। सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे तो दिक्कत परेशानी आपके साथ बढ़ सकती है। एट द एंड ऑफ द वीक किसी की याद, वो डिटैचमेंट अटैचमेंट की वजह से कोई इशू आ सकता है, क्योंकि इनिशियल डेज अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द वीक जाते जाते थोड़ा ट्रबल फील कराएगा, लोनलीनेस फील कराएगा, आइसोलेटेड फील कराएगा, वो नमनेस, कोल्डनेस फील आएगी, आपको किसी की याद आ सकती है, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं ट्रिगर होंगी। लेकिन इस वीक में कमिटमेंट ट्रिगर हो रहा है, लस्ट भी ट्रिगर हो रहा है, रोमांस भी ट्रिगर हो रहा है, ट्रैवल भी ट्रिगर हो रहा है। तो ये मल्टीपल चीज आपके लोगों की लाइफ में, मीन लगन मीन राशि वालों के लिए चार्ट में एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक लाइन मैंने बहुत क्लियर लिखी है, चूज व्हाट इज वर्थ बिल्डिंग।
अगर यहाँ पे सिर्फ अपने आप को किसी तरह का एक्सपीरियंस में, किसी तरह के चार्म में, एडवेंचर में ले गए चीजों को, तो शायद आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के लिए हम देखेंगे सेवंथ हाउस का मालिक कंबस्ट होके मंगल सूर्य के साथ, शुक्र के साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपका स्पाउस आपके ड्रीम को पूरा करने में, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करता हुआ नजर आएगा। नेटवर्क सर्कल बड़ा होता हुआ नजर आएगा, कोई एक्यूमुलेशन होती हुई नजर आएगी, कोई असेट्स बनाना, कोई लैंड प्रॉपर्टी, कोई नया व्हीकल का, या कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाने के लिए कोई टिकट बुक कराओगे या कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आओगे, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं अपने पार्टनर के साथ आप टेंपल विजिट भी कर सकते हो, हनुमान जी के मंदिर जाना, देवी के दर्शन करने जाना, तो कहीं ना कहीं टेंपल विजिट होता हुआ नजर आ रहा है। बड़े भाई बहनों का हेल्प मिलना या उनको हेल्प करना, इस तरह के चांसेस भी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं। एंड ऑफ द वीक में कुछ अपने गेन्स को लेकर, पॉकेट मनी को लेकर थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कुछ अननेसेसरी खर्चा आप कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ। तो शो ऑफ करने से आपको बचना चाहिए, अपने स्पाउस की बात को कंसीडर करना चाहिए। मिड वीक में राहु चंद्रमा आउट ऑफ द बजट जाके आप कुछ अननेसेसरी एक्सपेंस कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ सकता है। आपको अपने ट्रैवल के साथ साथ, अपनी पार्टीज के साथ साथ, अपने फन के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ अपनी रेस्ट को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर रेस्ट नहीं दोगे तो तबीयत खराब होने की चांसेस है। तो उतना ही काम करना है, उतना ही प्रेशर लेना है जितना आप अपनी झेल पाओ। तो कैपेसिटी से ज्यादा नहीं जाना है, प्लस वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल नहीं करना है। जितना भी काम करना है घर से बाहर करना है, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और आप अच्छे से काम भी कर पाओगे। घर से काम करोगे तो ट्रबल कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब के लिए मैं देखता हूं कि 6th लॉर्ड 11th में जाके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले गए हैं, अमावस्या योग लग रहा है। 11th लॉर्ड 1st में है, 10th लॉर्ड आपके 4th में है। तो कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, लैंड प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय है। आईटी कंपनियों वालों के लिए एक अच्छा बूम दिखाई दे रहा है। एक लूप को तोड़कर एक नई कंपनी, एक नई अपॉर्चुनिटी, या एक सेम कंपनी में एक अच्छी अथॉरिटी, लीडरशिप रोल मिलना, उनके अंडर में कोई अच्छी टीम बिल्डअप होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, गेन्स बढ़ रहा है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन इट कम्स विद द प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। आप अपने रिलेशनशिप को, अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पाओगे। यहाँ गेन्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जो लोग किस तरह के टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। मिड वीक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस कंपनी में कोई काम करता है, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। माइनिंग्स के लिए, रिसर्च बेस्ड जॉब वालों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मैं बोलूंगा मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए जॉब, प्रोफेशन, इनकम के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन आप लोगों को कितना हेल्प करता है? मीन लगन देने वालों का है, मीन लगन, मीन राशि देने की है। तो किसी को करियर में हेल्प करने से आपके करियर को डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा, और वो भी ऐसे समय पे मिलेगा जब आपको सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होगी। तो आप इस समय सपोर्ट करते जाइए, अपने रिसोर्स को बांटते चले जाइए, नॉलेज बांटते चले जाइए, किसी को सिखाने में हेल्प कीजिए, किसी से कंपटीशन मत रखिए, कोई आपके आसपास भी नहीं है। प्लस जो लोग आपसे सीनियर है, वो आपसे इनसिक्योर है, वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ सीखेंगे और आपको कहीं ना कहीं बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर जो लोग आपसे बड़े भी सीख रहे हैं, क्रेडिट आपको नहीं दे रहे हैं, तो सोचिएगा कोई बात नहीं, मुझे यहाँ सीखने को तो मिल ही रहा है ना। तो कैप्रिकॉर्न साइन में कर्म करने के बाद क्रेडिट नहीं मिलता है कभी कभी। तो हो सकता है आपके कर्म का क्रेडिट कोई और ले जाए, लेकिन आपको रेगुलरिटी, कॉन्टिन्यूटी के साथ काम करते जाने चाहिए, क्योंकि जो आप सीख जाएंगे वो सामने वाला नहीं सीख पाएगा। क्योंकि जो फायदा आपको आने वाले समय में हो रहा है वो उनको नहीं होगा। जो फायदा मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूं वो उनको नहीं दिख रहा है, उनको नहीं देख पा रहा हूं, उनके लिए नहीं देख पा रहा हूं। ठीक है। प्लस शनिदेव आपके 1st हाउस में बैठे हैं चंद्रमा के साथ। इमोशनल प्रेशर, वर्क प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ेगा, उसकी वजह से आप अपने आप को एग्जॉस्ट करते हुए नजर आओगे। लेकिन संयम नियम साधना की डिमांड है। ये कुछ बड़ा करना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। कम रेस्ट में ज्यादा काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर रेस्ट अपने आप को देना चाहिए। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस का मालिक 4th में बहुत अच्छा योग बना रहा है। जो लैंड प्रॉपर्टी बिल्डर का काम है, उनके लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। टीचर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, जो एजुकेशन फील्ड में है, प्रीचर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों के लिए, हीलर हैं, काउंसलर हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जुपिटेरियन चीजों वालों के लिए, जो जुपिटेरियन फील्ड में काम करता है, एक अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है।
सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में आके एक्सॉल्ट हो गया है। कहीं ना कहीं फूड का जो काम करता है, जिनका होटल है, रेस्टोरेंट है, कपड़ों का काम भी जो करता है, वेन्यूशन इंडस्ट्री में भी जो काम करता है, उन लोगों के लिए भी एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा गेंस के लिए बहुत अच्छा समय है। मीन लगन मीन राशि वालों के लिए आने वाले नेक्स्ट 45 डेज बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये समय अब मंगल का एक्सॉल्ट होना, यानी कि सेकंड लॉर्ड 9th लॉर्ड का एक्सॉल्ट होना, ये अगले 2 साल के बाद होगा, 2028 में होगा। तो इस समय को मिस मत कीजिएगा, जितना हो सके डेडिकेशन के साथ मेहनत कीजिए। आज हो सकता है आपको वो रिकॉग्नाइजेशन ना मिले, लेकिन रिपीटेशन के द्वारा, मेहनत के द्वारा आपको आज नहीं तो कल वो गेंस जरूर मिलेंगे। आपके भाग्य का कोई नहीं छीन सकता, ना वो रिकॉग्नाइजेशन छीन सकता है, ना वो आपका पीआर छीन सकता है, ना कोई कॉन्टैक्ट छीन सकता है। कहीं ना कहीं एनआरआईज के साथ भी आपके कनेक्शन बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहु चंद्रमा बहुत एक्टिव हो जाएंगे। तो एनआरआईज के साथ आपके कनेक्शन बिल्डअप होना, उनके साथ एक अच्छा गेन, उनके द्वारा कोई गेन होना, इस तरह के चांसेस भी मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। आइए बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो लोग अपनी स्मोक छोड़ना चाहते हैं, मास्टरबेशन छोड़ना चाहते हैं, लस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उनके अंदर, कहीं ना कहीं अपने पे सेल्फ कंट्रोल लेना चाहते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन को ड्रॉप करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक्टिव करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, जिम हिट करना, आपके अंदर वो एनर्जी है। सेकंड लॉर्ड 9th लॉर्ड भाग्येश आपका एक्सॉल्ट हो गया है। 6th हाउस का मालिक भी कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु को हराने वाला मालिक भी 11th हाउस में बैठा है। अगर आप इस समय अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा पोजीशन है, बहुत ही अच्छा समय है, जहां पर आप अपने आप को हीलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं, अपनी बॉडी को रीसेट की तरफ लेके जा सकते हैं। एंजाइटी, इमोशनल प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। अकेलापन आपको मिड वीक के बाद महसूस होता हुआ नजर डेफिनेटली आने वाला है। किसी तरह का डिटैचमेंट, किस तरह का ब्रेकअप, किस तरह का ले ऑफ, किस तरह का परेशानी, किस तरह का नजर लग जाना, तबियत खराब हो जाना, डाउन फील करना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। डिटॉक्स वाटर पीने से, हल्दी वाला दूध पीने से आपके अंदर एक्टिवेशन रहेगा। फिजिकल बॉडी को चलाते रहिएगा। इस टाइम खाली बैठने का समय नहीं है, खाली बैठकर नेटफ्लिक्स पे मूवी देखने का समय नहीं है। इस समय एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने का समय है। 2026 को अपना बनाना है। दिस इज द मोमेंट जब आप बीज डाल सकते हैं और अपनी हेल्थ को बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं। हेल्थ अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप कोई भी काम करते हो, प्रोफेशनली या पर्सनली, कोई भी चीज में ट्रबल चल रहा हो, वहां से आप हील हो पाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं रोमांस, पार्टी, इवेंट्स, ये चीज होती हुई बहुत एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। घर में किसी का आना, आप कहीं हॉस्टल में रहते हैं, आप कहीं दूर रहते हैं अपने घर से, वहां पे कुछ फ्रेंड्स लोग एक साथ मिलकर कुछ पार्टी गपशप कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका पर्पस अच्छा है, आप वहां पर सात्विकता के साथ हैं, आप पढ़ाई के लिए साथ बैठ रहे हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए साथ बैठ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ पर जितना टाइम को पॉजिटिवली यूज करोगे उतना अच्छा रहने वाला है। हेल्थ में मैंने अभी बताया, दिस इज द बेस्ट टाइम टू क्विट मास्टरबेशन, स्मोक, अल्कोहल कंजम्पशन। जितना हो सकता है अपनी बॉडी को रिसेट में लगाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना हो सकता है अपने आप को किसी स्किल्स इंप्रूवमेंट में लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लूप होल्स को, गैप्स को अपने फिल कीजिए। जहां पर आपको लगता है आप खोखले हो लेकिन आप बढ़ चढ़ के चीजों को चला के दिखा रहे हो, वहां पर अपने आप को स्टेबल करना, अपने बेसिक्स पे काम करने का बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको इमोशनल प्रेशर से बचने के लिए हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करना चाहिए। अभी मैंने स्टूडेंट लाइफ में बोला है, आप किसी चीज को क्विट करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। हेल्थ में बोला है या स्टूडेंट लाइफ में बोला है, तो कहीं ना कहीं मास्टरबेशन, किसी तरह का एडिक्शन आपको ड्रॉप करना है, छोड़ना है, दिस इज द बेस्ट टाइम। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, फादर लाइक फिगर, एनजीओ में डोनेशन कीजिए। किसी को मेडिकल हेल्प करने की कोई सेवा मिले, प्लीज उसको भाग्य समझिएगा, अपना भगवान की कृपा समझिएगा, क्योंकि आपको उस काबिल बनाया है, इसलिए आपको वो चीजें मिली हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ के किसी को सपोर्ट करना आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्लस किसी भी सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करना है। ऋण रोग शत्रु के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है। आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कोई ब्रेकअप हो गया, कोई एंजाइटी चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, कोई ले ऑफ हो गया है, जॉब छूट गई है, जॉब बहुत अच्छी मिल गई है, या आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जितना हो सकता है अपने लेवल की चीजों को अपने लेवल तक रखें, संयम नियम साधना करते रहें, अपने कंपटीशन को आप बीट करते चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले 45 दिन आपके भविष्य को बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा फाउंडेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। 2 साल में ये समय आता है, तो हनुमान जी की आराधना जितनी हो सकती है उतनी कीजिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय भवानी, जय महाकाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।